हमारे साथ में आती पंचायत के उप मुखिया हैं खुशबू कुमारी जी। खुशबू कुमारी जी से हम जानेंगे कि क्या आपका पंचायत में चल रहा। मुखिया जी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनमानी करते हैं, क्या बात सही है? सही है, हम सही है। तो किस तरह का मनमानी कर रहे हैं आपके मुखिया जी? बैठक करते हैं तो हम लोग को नहीं बुलाते हैं, और जे भी काम मुखिया जी करते हैं खुद अपने से करते हैं। अच्छा, बैठक करते हैं, आप लोग को सूचना नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। योजना कैसे पारित हो जाता है, काम कैसे होता है? अब मुखिया जी जाने, हमको तो कोई कुछ पता नहीं है। आप लोग दस्तखत वगैरह करबे न करते होंगे? कुछ नहीं किए हैं। दस्तखत किए हैं तो मुखिया जी दिखाएं कि कहाँ दस्तखत किए हैं। नमस्कार, मैं चंदन और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। अभी हम नवादा के आती पंचायत में आए हुए हैं और आती पंचायत का मामला शायद आप लोग जान रहे होंगे। पंचायत में काफ़ी विवाद है, खास करके मुखिया जी को लेकर के। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि नवादा आती पंचायत के जो हैं वार्ड सदस्यों के द्वारा मुखिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसमें वार्ड सदस्यों द्वारा जो है वो कलेक्टेरिएट जाकर के कई पदाधिकारी को मुखिया के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराया है। बात यहाँ तक ही नहीं रहा, अब मामला धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी में आज हम आए हुए हैं आती पंचायत में, और आती पंचायत के हमारे साथ में जो उप मुखिया प्रतिनिधि हैं सुधीर कुमार जी, वो हमारे बीच में हैं। हम जानेंगे इनसे और बातचीत करते हैं कि क्या इनका समस्या है। तो सबसे पहले सुधीर जी, आपको पंचशील न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है। हम लोग का जो आवाज़ है सारे जगह तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद करते हैं। जी ठीक है। एक सवाल ये है कि मुखिया जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि हमारे पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। हम अपने पंचायत में वार्ड सभा, ग्राम सभा और जो भी बैठक होता है, हम बैठक करके ही योजना को पारित करते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? आरोप तो जैसे हम लोग लगा रहे हैं, आरोप तो यहाँ जो वरीय पदाधिकारी हैं आरोप तो वो लगा रहे हैं ना। स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया। हम लोग तो जो बोल रहे हैं मान लीजिए गलत है सही है, वो तो पदाधिकारी हैं। देखा जाए जहाँ वो दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कि सिग्नेचर है, कार्यकारिणी बैठक हो गया, वार्ड सभा हो गया, और अभी आपका स्वच्छ लोहिया में बाल्टी बटा, चाहे जो भी हुआ तो ये तो जांच करने के विषय है, जांच किया जाए। मेरा ही वार्ड नंबर 4 ग्राम नथनपुरा में वार्ड नंबर 4 अतहुआ 3 कहीं आपका डस्टबिन का कहीं वितरण नहीं हुआ है। और मनमाने ढंग से मुखिया जी को जो मन में आता है अपना काम करते हैं। कभी भी ऐसा तो नहीं हम लोग को बोले नहीं कार्यकारिणी किए, नहीं कुछ किए, और जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, और झूठे आरोप हम लोग पर लगाया जा रहा है। कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ आपके पंचायत में? नहीं हुआ है। मुखिया जी अगर दिखावे, रजिस्टर दिखावे, अगर दस्तखत भी होगा तो फर्जी दस्तखत होगा, उसका भी जांच होगा। हम लोग तो पदाधिकारी से मिलकर बोलेंगे कि सर वो सिग्नेचर मिलाया जाए। वो कह रहे हैं हम गांव में ढोला पिटवा करके और बैठक करवाए हैं, और इनका कहना है कि वार्ड सभा का बैठक ही नहीं हुआ है। हर माने अथी में जैसे मान लिया ग्राम सभा जो है डंका बजा करके किए हैं, जो कि आज हम रिकॉर्ड भी है उसका, और वार्ड सभा भी किए हैं जिसका फोटो और आपको माने रिकॉर्ड माने मान लिया रजिस्टर में दोनों है, सूचना बही है, कार्यकारिणी बही है, ग्राम सभा बही है, आप देख सकते हैं। आरोप लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कह सकता है, लोकतंत्र है, किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो इस पर गंभीर समस्या है और आरोप प्रत्यारोप है। तो क्या कहना है कि यहाँ सभा नहीं हुआ, ग्राम सभा और वार्ड सभा? ये हमको ग्राम सभा, हमरा जो हम जीत के आए जनप्रतिनिधि,
जब हमारा कुछ वैल्यू है, सरकार हम लोग को कुछ दायित्व दिए हैं सारा चीज़, तो हम लोग तो जीत के आए हैं। तो हम लोग का जो एक वार्ड सभा होता है और वार्ड सभा में जो योजना पारित होगा वही योजना पे काम होना चाहिए। सरकार का निर्देश है, उसका किताब है, वो लिखा हुआ है, कानून है। इसमें कहाँ माने हमको कहने से क्या होगा, वो तो सारा पदाधिकारी लोग हैं, देखेंगे। चलिए, तो हमारे साथ सुधीर जी हैं, जिनका आरोप है कि मुखिया द्वारा जो है वार्ड सभा का बैठक नहीं करवाया जाता है। और हमारे बीच में यह आती पंचायत के जो हैं वो उप मुखिया हैं खुशबू कुमारी जी। खुशबू कुमारी जी से हम जानेंगे कि क्या आपका पंचायत में चल रहा। मुखिया जी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनमानी करते हैं, क्या बात सही है? सही है, हम सही है। तो किस तरह का मनमानी कर रहे हैं आपके मुखिया जी? बैठक करते हैं तो हम लोग को नहीं बुलाते हैं, और जे भी काम मुखिया जी करते हैं खुद अपने से करते हैं। बैठक करते हैं, आप लोग को सूचना नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। योजना कैसे पारित हो जाता है, काम कैसे होता है? अब मुखिया जी जाने, हमको तो कोई कुछ पता नहीं है। आप लोग दस्तखत वगैरह करबे न करते होंगे? कुछ नहीं किए हैं। दस्तखत किए हैं तो मुखिया जी दिखाएं कि कहाँ दस्तखत किए हैं। आप दस्तखत नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। तो काम हुआ है? काम हुआ है, काम हुआ है। तो बिना दस्तखत किए हुए उप मुखिया का और योजना पारित हो करके काम हुआ है, गंभीर आरोप है। उप मुखिया हैं आती पंचायत के। और भी हम जानेंगे यहाँ के कुछ वार्ड सदस्य जो कि लिखित रूप में कलेक्टेरिएट में जा कर के कई अधिकारी को इन्होंने आवेदन दिया था। आती पंचायत में है, वार्ड सदस्य हमारे साथ उपस्थित हैं। आपके पंचायत में क्या ऐसा समस्या आ गया जो आप लोग मुखिया जी के खिलाफ जो है आवेदन दिए हैं? हमारा वार्ड में काम कुछ बहुत हुआ है सर। उसमें हम लोग से कुछ भी नहीं पूछा गया। अच्छा। उनका जो भी आदमी है उनको दिया गया है काम। उसके बाद फिर ग्राम सभा हुआ, वार्ड सभा हुआ, कार्यकारिणी की बैठक, इसमें भी हम लोग को बुलाया नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार, वार्ड संख्या 6। वार्ड संख्या 6 मनीष कुमार हैं। इनका कहना है कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ और मुखिया जी मनमानी कर रहे हैं। चलिए, आपका क्या आरोप है सर? मैं विनय कुमार, वार्ड नंबर 8, ग्राम पंचायत आती। हम लोग का आरोप मुखिया जी पर यही है कि आज तक जितना भी सभा किए हैं, न वार्ड सभा हुआ है, न कार्यकारिणी का मीटिंग बुलाए हैं। हम लोग से कभी वार्ड में काम होता है तो कभी पूछते भी नहीं हैं, अपने मनमाने ढंग से काम करते आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? वार्ड प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत आती, वार्ड नंबर 2, ग्राम कमलपुरा। हमारी पत्नी फुलवंती देवी वार्ड सदस्य हैं, जो कि कार्यकारिणी का आज लगभग 1.5 साल पूरने वाला है, जो कि आज तक कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ है। और जब हमारे वार्ड में छोटा मोटा कुछ काम योजना चालू करते हैं मुखिया जी दूसरे के तहत, तो ग्रामीण ने हमें पूछता है कि वार्ड साहब उधर पैन खोदा रहा है, कौन योजना खोदा रहा है। तो हमें बोलने में बहुत शर्म लगता है कि हमारे वार्ड में काम हो रहा है और वार्ड सदस्य को पता नहीं है कि कौन फंड से काम करा। मुखिया फंड से काम हो रहा है तो वार्ड सदस्य को पता नहीं है कि पैन खोदा रहा है या नाली बन रहा है। हमें बहुत अफसोस की बात है। स्वच्छता अभियान के तहत जो है वो वार्ड में बहाली होती है, तो आप बहाली किए थे उसका? बहाल किए हैं। हाँ। मंजू कुमारी के नाम से। वो बहुत लाचारी विधवा थे और बहुत गरीब आदमी थे। मैं पूरे वार्ड अपना वार्ड को देख के मैं उसको बोले कि किसको लगा, तो बोला ऐसा करो कि एक विधवा है उसको लगा दो। मैंने बोला ठीक है, आप सभी सहमत के हैं तो हम लगा देते हैं। उसे हम लगाएं, रजिस्टर भी दिए और ब्लॉक भी पहुंचा। उसके बाद भी जो है जब उद्घाटन हुई तो मुखिया अपना दूसरे वार्ड को 9 नंबर वार्ड को अपना मन को मनमानी मुखिया लगा गया है।
आप किसको किसको बहाल किए थे? मंजू कुमारी के नाम से। वार्ड सभा के द्वारा मंजू कुमारी को, जी जो विधवा औरत है, जी विधवा गरीब परिवार गरीब से, जी उसको आपने वरीयता दिया, जी। तो उसका बहाली क्या हुआ? उसका बहाली हटा दिया गया है किसके द्वारा? मुखिया से। हमें बाढ़ के जो है, बाढ़ जो हम बहाली किए, वो मुखिया अपना दूसरे उसका पति कमाने खाने लायक है, उसी को लगाया गया है। बोला है कि हम अपना मन से लगावेंगे। मुखिया बोले कि आपको कहने से नहीं होगा। और दूसरी बात बोला कि बाढ़ के कोई सहारा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मुखिया जी बोले। जी। चलिए, आती पंचायत में है और आती पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। कितना नंबर वार्ड सदस्य है? 11 नंबर। 11 नंबर से वार्ड सदस्य हैं। क्या नाम हुआ? रामदेव मांझी। रामदेव मांझी जी हैं, दलित समाज से हैं। और कहा जा रहा है मुखिया जी के द्वारा कि हम पे जो है वो दबाव बनाया जा रहा है, आवंटन राशि आप रिलीज करिए, जबकि जो है आपको आवंटन राशि आप क्या 40% का भी मांग किए हैं मुखिया जी से? ये सारा सारी जो है गलत है। जब हमरा आवंटन राशि अबे नहीं करेगा तो कहाँ से मुखिया जी देंगे? जो कि हम 7 नीचे के काम कराए थे, 8 लाख कुछ के काम था, उसमें 5 लाख कुछ रुपया हमारा पेमेंट हुआ था। 60%, 40% और 60% का रेशियो था। उसमें हमारा पैसा 40% के बाकी है। उसमें अगर जब राशि अबे नहीं करेगा तो मुखिया जी कहाँ देंगे? ये आरोप लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो 40% के लिए जो है हम पर दबाव बनाया जा रहा है वार्ड सदस्यों के द्वारा, और हम जो है प्रावधान में अभी नहीं है, हम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर लिखित ये लोग जो है वार्ड सदस्य द्वारा जो है हमारे ऊपर लिखित आवेदन दिया है। नहीं, ये तो सारा सारी गलती है। हम उनको तो कहबे नहीं किए हैं अभी तक नहीं बोले हैं कि हमारा 40% का आप राशि दीजिए। जो हम लेटर देख रहे हैं वहाँ कि जो मुखिया जी जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक 40% की राशि कैसे देगा? जो सरकार से आदेश आएगा तभी ना देगा 40% की राशि। आप लोग मतलब आवंटन का मांग नहीं कर रहे हैं? नहीं, गलत बात। वो जो आरोप लगा रहे हैं तो गलत है, सारा सारी गलत है। हम लोग सब वार्ड सदस्य अपने दावे के साथ कह रहे हैं कि अभी भी आरोप जो लगाया है पैसा का मामला है, 7 नीचे का मामला है कि 60% और 40% का रेशियो था उस समय। हम लोग का पैसा बाकी नहीं है, मात्र 3 वार्ड सदस्य का पैसा बाकी था, जबकि हम लोग एकत्रित होकर के कलेक्ट्रेट में 9 वार्ड सदस्य से आवेदन सौंपा है डीएम साहिबा को। तो हम बता देना चाहते हैं कि उसमें 2 वार्ड सदस्य जो है आपको बता ही दिए होंगे, 11 और 4 जो मुखिया हैं, वो बता ही दिए कि हम लोग आवंटन राशि जब वहाँ से लायबिलिटी हमारा दिया गया है और सरकार वहाँ से आवंटन राशि जब तक ब्लॉक स्तर पर जिला में आता नहीं है तब तक आवंटन राशि देने का प्रावधान कहीं है ही नहीं है। ये आप आती पंचायत की नहीं, कहीं भी पंचायत में आप पता लगा लीजिए कि जब तक आवंटन राशि ऊपर से नहीं आएगा तब तक नीचे किन्हीं का अथी नहीं है, कि किन्हीं के बस की बात नहीं। मुखिया जी से हम लोग क्या मांग करेंगे और ये अगला वार्ड सदस्य क्या मांग करेगा कि हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, इसके कारण हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। वो दिक्कत क्या आया जो आप मांग? पैसा का मैटर नहीं है, जहाँ तक आरोप लगाए हैं कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, 7 नीचे का पैसा नहीं दे रहे, इसके कारण वार्ड सदस्य हमसे जो है सब विरोध में है और विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये बताया है आपके चैनल के माध्यम से। जबकि लोकतांत्रिक अधिकार विरोध करने का नहीं है, अधिकार मांगने का है। हम लोग संवैधानिक अधिकार मांग रहे थे, सम्मान मांग रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग का कहना था कि मुखिया जी आप बैठक नहीं बुलाते हैं, बैठक बुलाइए। एक बार नहीं 4-5 बार कहा गया उनको कि बैठक कीजिए हम लोग के साथ। कार्यकारिणी बैठक अभी तक नहीं किए हैं, 6 तरह का समितियां गठन होता है, अभी तक नहीं किए। अगर वो दावे के साथ कहते हैं कि हम कार्यकारिणी का बैठक कर चुके हैं, 6 समितियां का गठन किए हैं, तो वो रजिस्टर सौंपे। और अगर उस रजिस्टर में 6 समितियां अगर गठन किए हैं और उस रजिस्टर में अगर हम लोग सभी वार्ड सदस्य का सिग्नेचर अगर वहाँ है, तो ये हम दावे के साथ कहते हैं कि 6 समिति जो गठित किए हैं उसमें अगर हम लोग का सिग्नेचर है तो वो फर्जी होगा। इसके लिए आप 420 का मुकदमा हम लोग सभी वार्ड सदस्य पर लागू कर सकती है। आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। जो 6 समितियां गठन किया गया है और जो परवेष्टा स्वच्छता कर्मी जो बहाल किया है, कुछ वार्ड सदस्यों में गड़बड़ी कर दिए हैं, इस वार्ड से उस वार्ड में कर दिए हैं, जबकि स्वच्छता पर्यवेक्षक की जो बहाली किया गया है उसमें भी अनियमितता है कि उसमें भी हम लोग का कोई दस्तखत नहीं है। जबकि वो जो फोटो दिखा रहे हैं और जो वीडियो बना करके रखे हुए हैं, जिस रजिस्टर पर वो साइन करवाए वो नागेंद्र सर बीसी थे, आज से कुछ दिन पहले नवादा में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। वो बुलाए थे सोख्ता के लिए कि सोख्ता बनवाया जाएगा और शौचालय। तो वो बैठक कहाँ किए थे? पशुपालन
जो है विभाग का एक कार्यालय बना हुआ है, उसमें एक डॉक्टर बैठते हैं, उसी चैम्बर में बुला करके बैठाया गया था, जिसमें कि वार्ड सदस्य सभी नहीं उपस्थित हो पाए थे, जेंट्स लोग सब थे। तो वहीं पर दस्तखत और वीडियो बनाया गया था और वो दस्तखत को बता रहे हैं कि कार्यकारिणी हम किए हैं, और उसी दस्तखत पर जो है वो अपने से प्रोसीडिंग तैयार करके फर्जी और बहाल कर लिए हैं स्वच्छता कर्मी का। और हम यानी आपका कहने का मतलब है कि कार्यकारिणी का बैठक बगैर किए हुए मुखिया जी बहाली कर दिए। आज तक कार्यकारिणी का बैठक नहीं किए। अगर बैठक किए हैं तो आज से कुछ दिन पहले हम लोग तो ठीक है, हम गलत कह सकते हैं, हम लोग वार्ड सदस्य आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बीपीआरओ जब स्पष्टीकरण उन पर निकाले तो वो स्पष्टीकरण में साफ शब्दों में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लेटर दिया हुआ है कि आप सभी वार्ड सदस्य से स्पष्टीकरण ले करके और हमें दिखाइए, जो कार्यकारिणी का रजिस्टर है दिखाया जाए। तो जब आपके पास सब अवेलेबल व्यवस्था था, सब प्रूफ आपके साथ है, साक्ष्य है, आप दावे के साथ कर रहे हैं कि हमारे साथ साक्ष्य है, तो जब इतना दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ सभी साक्ष्य है, तो फिर बीपीआरओ के द्वारा निकाला गया स्पष्टीकरण में आप वो साक्ष्य को क्यों प्रस्तुत नहीं किए? हम इनके बीपीआरओ के लेटर के माध्यम से कर रहे हैं कि आप साक्ष्य क्यों प्रस्तुत नहीं किए, जब आपसे साक्ष्य मांगा गया कि कार्यकारिणी किए हैं, वीडियो क्लिपिंग है, रजिस्टर बनाए हुए हैं, सभी वार्ड सदस्य आता है मेरा बैठक में और झूठा आरोप लगा रहा है, तो आप साक्ष्य प्रस्तुत क्यों नहीं किए? इतने दावे के साथ आप अगर कर रहे हैं तो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। जैसा कि मैं जान रहा हूं कि नवादा के जो पंचायती पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा आती पंचायत के मुखिया पर लिखित रूप से उन पर जो है आवेदन दिया गया उनके खिलाफ, और कार्रवाई का मांग किया गया है और एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिए हैं। तो क्या मामला है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।